प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो दीवी गवाहियों के लिए। हमारे बीच में प्रभु है। इस गवाहियों से हमें पता लगता है कि हर एक जगह प्रभु हमको बचाता है, हर एक जगह प्रभु हमारी सहायता करने के लिए तैयार है। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का अध्ययन के लिए हम इतिहास में से देखेंगे। मैं इतिहास पढ़ रहा था तब मेरे को दूसरा इतिहास 18 निकालें और उसमें एक घटना जब हुई थी वो चीज़ थोड़ा सा मेरे को अजीब लगी, इसलिए मैं उसके विषय में ही आज बोलूँगा। एक प्रभु का दास दूसरे प्रभु के दास के साथ क्या कर सकता है वो चीज़ हम देखते हैं। दूसरा इतिहास 18 का 23, कोई भी पढ़े। तब कनाना के पुत्र सिदकिय्याह ने निकट जा मिकायाह के गाल पर थप्पड़ मारकर पूछा, यहोवा का आत्मा मुझे छोड़कर तुझसे बातें करने को किधर गया? ठीक, धन्यवाद। परमेश्वर का दास इधर सिदकिय्याह भी है और परमेश्वर का दास मिकायाह भी है, पर दोनों के अंदर अंतर क्या है? एक सच्चा भविष्यवक्ता है और एक झूठ की आत्मा से बोलने वाला झूठा भविष्यवक्ता है। आज हमारे सामने भी ये सवाल खड़ा होता है कि हम कैसे पहचानें कि ये सच्चा भविष्यवक्ता है या झूठा भविष्यवक्ता है, या फिर आंख बंद करके हम सबकी मान लें। क्या करें हम? बहुत बड़ा प्रश्न है ये छोटी बात नहीं है, क्योंकि मनुष्य को भटकाता झूठा भविष्यवक्ता ही है। कोई बाहर का व्यक्ति नहीं भटकाएगा आपको। प्रभु यीशु मसीह को इस विषय पे बोलना था, इसलिए उसने मत्ती 7:15 में क्या बोला? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी जानता है कि मेरे जाने के बाद तुमको भटकाया जाएगा। और यहाँ पर लिखा है 7:15 में, झूठे धन्यवाद झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। प्रभु यीशु मसीह भी यहाँ पर इसी बात के लिए कह रहा है कि झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भविष्य को देख सकता था। उसको मालूम था कि मेरे जाने के बाद अनगिनत मेरे नाम से आएंगे जो मेरी भेड़ों को भटका देंगे। भेड़ के भेष में आएंगे, पर क्या है वो? फाड़ने वाले भेड़िया हैं। छोड़ेंगे नहीं, तुम्हें खत्म कर देंगे। आज हमारे पास वही सवाल होता है कि हम कैसे बचें इन लोगों से। इस घटना को हम जो सिदकिय्याह के साथ मिकायाह के साथ हुई उसको हम अच्छी तरह सीखेंगे कि घटना क्या थी, क्यों हुआ ऐसा। उसके लिए थोड़ा सा हम उसके अध्याय को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं, शुरू से हम पढ़ेंगे 17, दूसरा इतिहास 17 के 3 और 4 और 5, ये आयतें हम पढ़ेंगे। क्यों मारा, कैसे मारा, क्या कारण था, सब कुछ इसमें लिखा है। यहोवा यहोशापात के संग रहा, क्योंकि उसने अपने मूल पुरुष दाऊद की प्राचीन चाल का अनुसरण किया और बाल देवताओं की खोज में ना लगा, वरन वह अपने पिता के परमेश्वर की खोज में लगा रहता था और उसी की आज्ञाओं पर चलता था और इज़राइल के से काम नहीं करता था। इस कारण यहोवा ने राज्य को उसके हाथ में दृढ़ किया और सारे यहूदी उसके पास भेंट लाया करते थे और उसके पास बहुत धन हो गया और उसका वैभव बढ़ गया। आसा राजा का पुत्र था यहोशापात। यहोशापात के जीवन के बारे में आज सीखेंगे, तब हमें पता लगेगा कि वो घटना क्यों हुई थी। यहोशापात एक ऐसा राजा था जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता था। आज परमेश्वर की इच्छा क्या है? हम उसके वचनों को मानें और उसके वचनों को दुनिया तक पहुंचाएं। ये उसकी इच्छा है। लेके बैठ ना जाएं। खुद ने अपने जीवन को सफल कर लिया, खुद ने अपने जीवन को बचा लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि अब हम शांति से बैठ जाएं। हमारा कर्तव्य ये है कि जो हमारे भाई बहन हैं उनको भी हम पाप की गंदगी से बचा लें। यहोशापात ने यही किया। ना केवल इस्राएल यहूदिया पूरे गोत्र को बचाया उसने,
पूरे यहूदा देश के अंदर से जितनी भी मूर्तें थी उनको हटा दिया और बोला कि सच में जो परमेश्वर है, जीवता परमेश्वर वो यहोवा है, उसकी ही माने हम, उसके अलावा किसी की ना माने। जो व्यवस्थाएं तुम भूल गए हो उन व्यवस्थाओं के ऊपर चलना सीख जाओ, क्योंकि जीवन का दाता जो तुम्हें जीवन देता है वो यहोवा ही है। ये जानता था यहोशापात, अपने पिता के दिनों से जानता था। उसके पिता के अगर हम बात करें तो उसका पिता भी परमेश्वर का एक अच्छा दास था, एक राजा था, और उसने अपने जीवन में 35 साल राज करा। और यहाँ यहोशापात ने अपने पिता से सीखा कि यदि जीवन में अपने राज्य को बनाए रखना है तो हमें यहोवा का साथ देना है, यहोवा के साथ साथ चल रहा है। इसलिए बोलता है वो यहाँ पर क्या करा उसने, इसके अंदर दिखते हैं हम 9 के अंदर क्या बोलता है, अतः उन्होंने यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक अपने साथ लिए हुए यहूदा में शिक्षा दी, वरन वह यहूदा के सब नगरों में प्रजा को सिखाते हुए घूमो। ये याजकों को उसने क्या दे दी, जिम्मेदारी दे दी। बोला तुम सारे यहूदा में घूमो और वहां पर यहोवा की व्यवस्था को सिखाओ। इसीलिए परमेश्वर प्रसन्न हुआ, और प्रसन्न होने का कारण यहोवा ने क्या दिया उसको, उसको धन दी, उसके नगर को दृढ़ किया और उसको समृद्धि दी, बढ़ोतरी दी उसके जीवन में। आज यदि हम इस बात से सीखें तो यहोशापात की तरह यदि आज हम भी करते हैं, न केवल अपने आप को बचाते हैं पर अपने आप को बचाने के बाद अपने भाई बहनों के लिए भी सोचते हैं, उनके प्रति भी हमारा एक दायित्व है कि उनको भी हम बचाएं, उनको भी सही जो मायनों में है परमेश्वर का ज्ञान वो सिखाएं, और ये बताएं कि तुम्हारे पापों के लिए प्रभु यीशु ने क्रूस पर, सलीब पर अपनी जान दी है। उस चीज़ को स्वीकार करो, मान लो अपने गुनाहों को, तब तुम भी बचाए जाओगे। यहोशापात ने व्यवस्थाओं को पूरे यहूदा के अंदर सिखाया, नगर नगर में बांटा और हर एक व्यक्ति को उसको सिखाया। परमेश्वर बहुत ही प्रसन्न हुआ, और उस प्रसन्नता का कारण है यदि हम देखते हैं तो आगे उसकी लिखा है यहाँ पर कितनी कुल जो उसकी क्या कहते हैं योद्धा थे, कुल उसके जो लड़ने वाले थे वो 12,10,000 तो उसके सैनिक थे तैयार। उसके बाद जो दृढ़ नगर थे उसमें सिपाही अलग थे। 12,10,000 कम नहीं होते। पूरे कोटा की जनसंख्या 14 लाख है आज। सोचो, पूरे कोटा के लगभग इतने ढेर सारे सैनिक उसके तैयार खड़े हैं, उसके लिए लड़ने को, डर नहीं रहे, जहाँ बोलेगा वहाँ तैयार है। परमेश्वर ने कितना उसको क्या करा, प्रबल बनाया, कितना दृढ़ करा, कितनी सामर्थ्य दी उसको। कारण क्या था, सिर्फ उसके वचन को बांटा, उसकी व्यवस्थाओं को सिखाया, और जो नागरिक थे, उसके जो प्रजा थे, उन लोगों को सत्य का मार्ग बताया। उसने बोला कि यह सच्चा परमेश्वर यहोवा ही है, उसी के पीछे जब तुम चलोगे तब तुम क्या करोगे, अपने प्राणों को बचा सकते हो। और इसके जीवन में यदि हम आगे देखते हैं तो इसने क्या करा, एक गलती करी, और वो गलती कब होती है, जब जीवन के अंदर अभिमान आता है। यहोशापात के पास धन की कोई कमी नहीं थी। वचन कहता है कि उसके पास 18:1 में कह रहा है, यहोशापात बड़ा धनवान और ऐश्वर्यवान हो गया, सब कुछ आ गया उसके पास। परमेश्वर देता है तो हाथ रोक के नहीं देता, बहुतायत का देता है, इतना देता है कि मनुष्य उसको संभाल नहीं पाता। इस चीज़ को हम जब पतरस नाव में गया था और मछलियों को पकड़ने गया था तो इतनी मछलियां थी कि जाल फटने लगा। पुराने नियम में भी बहुतायत का दिया, नए नियम में भी बहुतायत का दिया, और आज हमारे लिए एक आशा दे दी कि तुम यदि मानते हो मेरे वचनों को तो मैं तुम्हें आज भी बहुतायत का दूंगा। यह यहोशापात कब की घटना है, आज से 3100 साल पहले की घटना है। प्रभु यीशु मसीह आया नहीं था इस समय। यहोशापात ने भी नहीं सोचा होगा कभी कि 3000 साल बाद भी मेरे इन कामों का वर्णन किया जाएगा और मेरे इन कामों के द्वारा प्रजा सीखेगी कि क्या करना चाहिए। सोचो, आप सोचा होगा क्या उसने? नहीं सोचा। 3000 साल हो गए पर आज भी उसका नाम अमर है। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर की योजना के अनुसार अपने जीवन को बिताया। हम यदि हमारे जीवन को अमर करना चाहते हैं तो हम परमेश्वर की योजना के अनुसार अपने जीवन को चलाएं। हम उसकी इच्छा के अनुसार जब अपने जीवन को चलाते हैं तो प्रभु हमारे को आशीषित करता है और हमारे नाम को अमर कर देता है। इतने बड़े बड़े दास हैं प्रभु के जिन्होंने अपने जीवन को दे दिया।
आज वो नहीं है इस दुनिया में, पर उसके बावजूद भी उनका रेफरेंस देके, उनकी याद करके हम लोगों को सिखाते हैं और कहते हैं कि इस व्यक्ति के तरह आप अपने जीवन को बनाएं। बिल गेट्स कह रहा हूं मैं, बिली ग्राम, इतना महान दास कि एक बार में लाखों लोगों को प्रचार सुनाता था। स्टेडियम भर दिए जाते थे उसके, 7-7, 8-8 लाख लोग एक साथ बैठ के सुनते थे। इतना बड़ा मंच, इतना बड़ी जगह उसके लिए बुक करनी पड़ती थी और उसमें भी टिकट नहीं मिलते थे उसको, लोगों को। इतना ज़्यादा, सोचो कितना बड़ा प्रभु का दास था। 100 साल के ऊपर प्रभु ने उसकी उम्र दी, 100 साल जिया वो। क्या कारण था? सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसने अपने जीवन को बिताया। आज हमारे लिए भी यही सीख है इन वचनों से कि हम प्रभु की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को यदि चलाते हैं तो वो हमको आशीष देने से अपना हाथ नहीं रोकेगा। बहुतायत की आशीष देना चाहता है और इतनी आशीष देना चाहता है कि जितनी हम संभाल नहीं सकते। धनवान बना दिया और उसको ऐश्वर्यवान बना दिया यहोशापात को। उसके जैसा दृढ़ नगर यहूदा कोई दूसरा उस समय नहीं था। सब कुछ दे दिया। जब सब कुछ मिल गया तो यहोशापात के अंदर क्या आया? थोड़ा सा अहम आ गया और उस अहम के द्वारा उसने क्या कर दिया? एक गलती कर दी। और गलती ये थी कि अहाब राजा को उसने क्या बोला कि मैं तेरा साथ दूंगा। अहाब राजा ने क्या करा था? 18:2 में कहते हैं, कुछ वर्ष के बाद वह शोमरोन में अहाब के पास गया। तब अहाब ने उसके और उसके संगियों के लिए बहुत सी भेड़ बकरियां, गाय बैल काट कर उसे गिलगाद के रामोत पर चढ़ाई करने को उकसाया। एक राजा है, क्या इसके पास खाने की कमी थी? जो मर्जी पड़े खा सकता था। उसके बावजूद भी जब इसकी ऐसी पहुनाई की गई, ऐसी उसकी मेहमान नवाजी की गई, तब क्या हुआ? राजा उस दूसरे राजा आहाब की बातों में आ गया। ढेर सारा इसके लिए क्या करा गया? खाना बनाया गया। उसके अंदर जो इसको पसंद था हर एक चीज़ थी। जब इसने मनमाना खाया और खुश हो गया, तब उसने क्या बोला? अरे हम क्या करते हैं, गिलगाद के रामोत पे चढ़ाई करेंगे और तेरी जो 12 लाख की सैनिक है इसका सपोर्ट मुझे मिल जाए। किसने दिया था यह सपोर्ट? परमेश्वर ने दिया था। किसके लिए दिया था? इसकी सुरक्षा के लिए दिया था। क्या दूसरों के बेवजह लड़ाई करने के लिए दिया था क्या? पर भूल गया ये। इसको लगा ये मेरी सामर्थ्य है, मेरे पास सब कुछ है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और इसने वादा दे दिया कि मैं तेरे साथ क्या करूँगा? लड़ाई करूँगा। क्योंकि आगे लिखा है यहाँ 13:3 में, इसराइल के राजा आहाब ने यहूदा के राजा यहोशापात से कहा, क्या तू मेरे साथ गिलगाल के रामोत पर चढ़ाई करेगा? अब यहोशापात क्या कह रहा है? उसने उसे उत्तर दिया, जैसा तू वैसा मैं भी हूँ, और जैसी तेरी प्रजा वैसी मेरी प्रजा है, और हम लोग युद्ध में तेरा साथ देंगे। कहीं से कहीं तक इसने ये नहीं सोचा कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है या गलत है। अपने ऐश्वर्य, अपनी महानता, अपने अहम में इतना चूर हो गया कि इसने हाथ पे हाथ रखकर वादा दे दिया। ये इसकी गलती थी। और पर अभी भी ये परमेश्वर को आदर देता है। इसलिए क्या बोला? हम युद्ध करने से पहले क्या करें? एक बार पूछ लेते हैं परमेश्वर के नबियों से, क्या हमें युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जब इसने पूछा तो आहाब राजा ने 400 नबी को इनके सामने खड़ा कर दिया। 400 नबी कम नहीं होते। और 400 नबियों से जब इन्होंने पूछा क्या हम लड़ाई करें, तो सारे के सारे एक ही स्वर में बोले कि हाँ लड़, जीत जाएगा, तेरे को कहीं भी कोई भी हरा नहीं सकता। इन 400 के बीच में सिदकिय्याह, जिसके विषय में मैंने शुरू में बोला था, सिदकिय्याह नबी, सिदकिय्याह भविष्यवक्ता भी था, जो कनाना का पुत्र था। और 10वीं आयत में यहाँ लिखता है, तब कनाना के पुत्र सिदकिय्याह ने लोहे के सींग बनवा कर कहा, या वह यों कहता है कि इनसे तू अरामियों को मारते मारते नष्ट कर डालेगा। ये एक परमेश्वर का दास जब बोलता है राजा से, तो राजा को क्या हुआ? एक विश्वास होने लगा कि अब तो मैं जीत जाऊंगा, जो मैं कर रहा हूं उसके लिए प्रभु भी मेरे साथ है। पर उसके बाद भी इसका मन में पूर्ण रूप से शांति नहीं थी। ये क्या बोलता है?
एक और कोई हो परमेश्वर का दास, उसको तो बुला ले, एक बार मैं उससे भी पूछ लूँ। जब इन्होंने भेजा अपने हाकिम को कि जा तू बुला के ला, तब वो मिकाया को बुला के लाया। और मिकाया के पास, जब मिकाया को राजा के पास ले जाया गया, तब उससे हाकिम ने क्या बोला, देख ये 400 के 400 राजा की इच्छा के अनुसार बोल रहे हैं, तो तुझे भी यही बोलना है। परमेश्वर की इच्छा कहाँ रही फिर? कि जो परमेश्वर चाहता है उससे मतलब नहीं है, जो मनुष्य चाहता है उसके अनुसार तू बोल। ये लिखा है यहाँ पर 12वां मिकाया, जो दूत मिकाया को बुलाने गया था उसने कहा, सुन, नबी लोग एक ही मुंह से राजा के विषय में शुभ वचन कहते हैं, इसलिए तेरी बात उसकी सी हो, तू भी शुभ वचन कहना। पहले से ही समझा दिया तेरे को बोलना क्या है, फिर क्यों बुलाया था? है? आज हम भी यही करते हैं, हमें जो सुनना है हम उसी के पीछे जाते हैं। हम चाहते हैं कि जो हम सुने वैसा ही भविष्यवक्ता हमें मिले, जो हमारी प्रशंसा करे, हमारी धार्मिकता के लिए बड़ाई करे, हम जो करते हैं सब सही है, ऐसे भविष्यवक्ता को ढूंढते हैं। जो हमारी कमियों को दिखाता है उससे पास से हम दूर चले जाते हैं। ये आज से नहीं है, 3000 साल पहले से है, उससे भी पहले से। मनुष्य चाहता ही वही है सुनना, इसीलिए ऐसे भविष्यवक्ता के पास जाता है जो उसके अनुसार भविष्यवाणी करे। जो सच बोलता है उससे दूर भाग जाते हैं और फिर नुकसान उठाते हैं। यहाँ आब राजा के विषय में अभी देखेंगे हम, उसके साथ हुआ क्या। जब मिकाया को ऐसा बोला तो मिकाया ने भी पहले तो वही बोला, क्या बोला, यहोवा के जीवन की शपथ, जो कुछ मेरा परमेश्वर कहे वही मैं कहूँगा। जब वह राजा के पास गया तब राजा ने उससे पूछा, तो मिकाया ने, क्या हम गिलाद के रामोत पर युद्ध करके चढ़ाई करें अथवा रुके रहें? उसने कहा, हाँ, तुम लोग चढ़ाई करो और करताद हो, और वे तुम्हारे हाथ में कर दिए जाएंगे। पहले तो यही बोल दिया जो वो सुनना चाहते थे, पर उसने बाद में प्रेशर करा, सच बता क्या कहना चाहता है। तब फिर उसने पूरा वृतांत बताया, और उसको हम देखेंगे 13 में। बहुत अच्छा है ये, 13 नहीं 20 से पहले 16 पढ़ते हैं। इसमें लिखा है, मिकाया ने कहा, मुझे सारा इस्राएल बिना चरवाहे की भेड़ों के समान पहाड़ों पर तीतर बीतर दिखाई पड़ा, और यहोवा का वचन आया कि वे तो अनाथ हैं, इसलिए हर एक अपने अपने घर कुशल क्षेम से लौट जाए। तुम हार जाओगे, जानना मत। अब सच बोल दिया उसने, बोला तीतर बीतर हो जाओगे अगर तुम जाओगे तो। अब राजा सोचने लग गया कि एक तरफ ये 400 व्यक्ति हैं, इनकी भविष्यवाणी को सच मानूं, या एक तरफ ये एक व्यक्ति है, इसकी भविष्यवाणी को सच मानूं। शैतान कैसे खेलता है हमारे साथ, सोचिए। जो हम करना चाहते हैं हमारे को प्रेरित करता है अलग अलग लोगों से। बार बार आके लोग बात क्या बोलेंगे, हाँ तू सही कर रहा है, तू ऐसे ही कर, हाँ तू सही कर रहा है, ऐसे ही कर। पर जो सच बोलने वाला है ना, वो अकेला खड़ा हो जाएगा। मिकाया अकेला हो गया, और इधर 400 व्यक्ति क्या बोल रहे हैं, तू मार, तू लड़, तेरे को परमेश्वर क्या करेगा, इसके अंदर विजय देगा। कितना विभिन्न हो गया उसके लिए, कितना डिफिकल्ट हो गया होगा, सोचो राजा के लिए कि किसकी मानूं मैं। जब ऐसी परिस्थिति आई और उसने आगे पूछा कि बता क्या, क्यों ऐसा बोल रहा है तू, तब उसने पूरा बताया। और यहाँ पर बोलता है वो 20वीं आयत में, अतः मैं एक आत्मा के पास आकर यहोवा के सम्मुख खड़ी हुई। यहोवा के सपने में बता रहा है कि यहोवा के दर्शन दिए उसने और क्या क्या हुआ। तो एक आत्मा यहोवा के सामने आके खड़ी हुई और क्या बोलती है, और कहने लगी, मैं उसको बहकाऊंगी। और यहोवा ने पूछा, किस उपाय से? उसने कहा, मैं जाकर उसके सब नबियों में बैठ के उससे झूठ बुलवाऊंगी। यहोवा ने कहा कि तेरा उसको बहकाना सफल होगा, और जाकर ऐसा ही कर। परमेश्वर यहोवा के द्वारा ये सारे के सारे 400 लोगों को बहकाया गया था। वो झूठी आत्मा इनमें बैठी थी, और वो झूठी आत्मा इनको झूठ बुलवा रही थी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर यहोशापात को सिखाना चाहता था। झूठ बोल रहे हैं 400 के 400,
और जब ऐसी बात सारी हुई तब उसने क्या करा, मिकाया से सच भी बुलवाया कि अभी भी मान जा। जब ऐसी घटना हुई तब सिदकिय्याह को बहुत क्रोधित हो गया। वो किसके ऊपर? मिकाया के ऊपर। कि यार हमसे बात कर रही थी अभी ये आत्मा, तो तेरे पास कैसे चली गई? इस क्रोध में आके उसने उसके गाल पर एक जोर से थप्पड़ मार दिया। और यही एक पॉइंट था जहां पर राजा को समझ जाना चाहिए था कि ये झूठी भविष्यवाणी कर रहा है। क्योंकि यदि परमेश्वर का दास है सच्चा तो उसके अंदर क्रोध नहीं होना चाहिए और वो किसी के ऊपर हाथ नहीं उठा सकता, क्योंकि परमेश्वर का दास परमेश्वर के स्वरूप में होना चाहिए। पिछली बार हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव के अनुसार वो अपने चलने वालों का स्वभाव बना देता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने थप्पड़ नहीं मारा किसी को। हाँ, कोड़े से, हंटर से मार मार के जितने भी वो थे उसके मंदिर के अंदर उनको भगाया था, पर मनुष्यों को मारते नहीं देखा, जानवरों को मार के भगाया था। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह, उसने जब किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाया, तो हम कौन होते हैं किसी के ऊपर क्रोध में आके हाथ उठाने वाले? यहाँ पर हमें समझना चाहिए कि यदि झूठा भविष्यवक्ता है तो उसमें क्रोध होगा और वो दूसरे की भविष्यवाणियों को गलत ठहराएगा। हम इस तरह से समझ सकते हैं कि हाँ, हमें किसका अनुसरण करना है और किसका अनुसरण नहीं करना। वो ये बताएगा कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा से मैं भरा हुआ हूँ, दूसरे में नहीं है। ये सिद्ध करा सिदकिय्याह ने। सिदकिय्याह बोल रहा है कि मेरे पास थी वो पवित्र आत्मा, जब मेरे से बात कर रही थी तो तेरे से बात करने कब उठी, कब गई? एक अधिकार बता दिया उसने पवित्र आत्मा की मेरे पास ही है, दूसरे के पास नहीं जा सकती। समझ जाना कि वो व्यक्ति बाइबल से बहुत दूर है और उसका विश्वास हमें नहीं करना है। आज हम भेड़ों के समान, एक उपमा दी है प्रभु ने कि मेरी सारी भेड़ें हैं। बहुत भोला जानवर होता है भेड़, कोई भी उसको कहीं भी ले जा सकता है। आप छोड़ दो उसको चरने, वापस अपने आप घर नहीं आ सकती वो, इतना भोला जानवर है। रोज ले जा रहे हो आप तो भी उसको घर नहीं मालूम। बकरियां छोड़नी पड़ती हैं उसके बीच में ताकि वो बकरियों के साथ साथ घर पे आ जाए। हम इतने भूले हैं, इतना ज़्यादा प्यार करता है प्रभु यीशु मसीह हमसे। वो जानता है यदि हमको कोई भी बहकाएगा तो हम तुरंत बहक जाएंगे। इसलिए बोलता है कि सावधान रहो इन झूठे भविष्यवक्ताओं से। उसके बावजूद भी यहोशापात नहीं माना और मिकाया की जो भविष्यवाणी थी उसका अनादर करते हुए वो युद्ध में चला गया। जब युद्ध में गया तो आहाब राजा क्या बोलता है कि मैं तो सिंपल कपड़े पहन के जाऊंगा, वेश बदल कर, तू राजा बन के जाना। यहाँ भी नहीं समझा क्या गेम चल रहा है। जब वो गया तब अरामियों के राजा ने क्या बोला, सबको छोड़ देना और उसके जो राजा है मेन, इस्राएल का राजा, उसको मारना है तुम्हें। जब देखा सबने कि इस्राएल का राजा तो कौन लग रहा है, आहाब ने तो वेश बदल लिया था, बोला ये यहोशापात है, यही राजा के वेश में, यही होगा राजा, और पड़ गए उसको पीछे मारने। और जब मारने भगे तब यहोशापात भगते भगते चिल्ला उठा, अरे मैं नहीं हूँ इस्राएल का राजा, मैं तो यहूदा का राजा हूँ। और अनजाने में एक तीर चला और वो तीर आहाब के जाके लग गया। उनको मालूम नहीं था आहाब कौन है। यहाँ लिखा है, यहाँ पर 33 में जब हम पढ़ते हैं, इसी का 33, 18 के 33 में, तब किसी ने यूं ही एक तीर चलाया और वह इस्राएल के राजा के झिलम और निचले वस्त्र के बीच छेद कर लगा। और तब उसने अपने सारथी से कहा, मैं घायल हो गया हूँ, इसलिए लगाम फेर कर मुझे सेना से बाहर ले चल। और 34 बोलती है, और उस युद्ध के दिन बढ़ता गया और इस्राएल का राजा अपने रथ में अरामियों के सम्मुख सांझ तक खड़ा रहा, परंतु सूर्य अस्त होते होते वह मर गया। एक साजिश के तहत उसने यहोशापात को फंसाया था, पर परमेश्वर का दास था यहोशापात, और इसीलिए ऐसी संघर्षपूर्ण जीवन के अंदर जब उसके जीवन के लाले पड़ गए थे, जब वो मरने वाला था, तब प्रभु ने उसकी सहायता करी और ये बताया कि मैं तेरे साथ अभी भी हूँ। तूने भली मेरी इच्छा के विरुद्ध काम करा,
मैंने तेरे को एक सच्चा दास भेजा था मिकाया, उसकी बात नहीं मानी तूने, उसके बाद भी तूने क्या करा, अहाब का तूने साथ दिया। पर आज भी मैं क्या करता हूँ, तेरा प्यार करता हूँ, तेरी सहायता करूँगा। और उसने वहाँ से उसको जीवित बचा लिया। यहोशापात तो बच गया, पर दिन क्या था, लंबा था, और सूर्य अस्त होते होते अहाब राजा मर गया। हमको जो परेशान करते हैं, हमको जो परेशानी में डालते हैं, वो ये ना समझें कि प्रभु उनको छोड़ देगा, खत्म कर देगा, मार देगा। सच्चे व्यक्ति को जो रास्ते से भटकाता है, उस व्यक्ति को मार देगा प्रभु। पौलुस भी बोलता है ऐसा व्यक्ति को बड़ा सा पत्थर बांधकर डाल देना चाहिए, खत्म कर दो ऐसे व्यक्ति को जो रास्ते से भटकाता हो। और आज बहुत हैं ऐसे झूठे भविष्यवक्ता जो रास्ते से भटका रहे हैं। सही मार्ग पे चल रहा है एक व्यक्ति, बाइबल पढ़ रहा है, प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर पे विश्वास कर रहा है, तो शैतान आकर ऐसे झूठे भविष्यवक्ताओं को बीच में दे देता है और उनका क्या करता है, सारा धार्मिकता खत्म कर देता है, सारा आत्मिक जीवन जो होता है उनका अस्त व्यस्त कर देता है। और वो सोचने पे मजबूर हो जाते हैं हम जो करते आ रहे हैं ये सही है या फिर ये सही है। जब प्रभु यीशु मसीह की कलीसियाएं स्थापित हुई थी और पौलुस ने स्थापित करी थी, तब क्या हुआ था, कुछ समय बाद ही यहूदी परंपरा उनके बीच में आ गई। गलातियों में कहता भी है वो 3 में, अरे ये शिक्षा कहाँ से आ गई, मैंने तुम्हें क्या सिखाया था। वो सब कुछ भूल के तुम पुरानी व्यवस्थाओं के पीछे पड़ने लग गए। शैतान डालता है हमारे बीच में ऐसी व्यवस्थाएं, ऐसी चीजें जिससे हम क्या हो जाए, दिशा विमुख हो जाएं और नरक की तरफ चले जाएं। लगेगा यही कि हम सही कर रहे हैं, सही मार्ग पे हैं, पर हमारा मार्ग बदल गया। और यहोशापात को आगे सिखाता भी है परमेश्वर 19 में, यहाँ पर बोलता है वो दूसरी आयत में 19 के, तब हनानी नामक दर्शी का पुत्र येहू यहोशापात राजा से भेंट करने को निकला और उससे कहने लगा, क्या दुष्टों की सहायता करना यहोवा के बैरियों से प्रेम रखना चाहिए। एक सवाल करा उसने, अरे तूने क्या करा, तुझे मालूम भी है क्या, दुष्टों की सहायता करिए तूने। इस्राएल का राजा जो अहाब था वो सच्चा नहीं था, दुष्ट था, और तूने यहोवा के प्रेमियों से बैर करा है। बोले बैर रख रहा है तू, इस कारण यहोवा इस काम के कारण यहोवा की ओर से तुझ पर क्रोध भड़का, तो भी तुझ में कुछ अच्छी बातें पाई जाती हैं। तूने तो देश में से अशेरा को नष्ट किया और अपने मन को परमेश्वर की खोज में लगाया है। यही कारण था तेरा, तूने क्या करा, पराये देवताओं को हटाकर परमेश्वर के पीछे मन लगाया था। यही कारण से परमेश्वर का क्रोध तेरे पे जो भड़का था वो खत्म हो गया। आज जो हम जीवित हैं ना इस दुनिया के अंदर, उसका कारण यही है कि हमारा जो मन है वो हम परमेश्वर की ओर लगाते हैं, और परमेश्वर क्या करता है, हमारी गलतियों को माफ कर देता है। और कोई कारण नहीं है। हमारी धार्मिकता मैले चीतड़ों के समान है, यशायाह बोलता है। हम नहीं कह सकते कि हम इतने पवित्र हैं या हमारे काम इतने शुद्ध हैं, हमारे अंदर पवित्र आत्मा है। सब बेकार की बातें हैं। पवित्र आत्मा है इसीलिए आज हम यहाँ बैठे हैं, वो सच है, पर पवित्र आत्मा आने से हमारे चाल ढाल में बदलाव, वो बात अलग है। शारीरिक रूप से हम नहीं बदलते, आत्मिक रूप से जरूर बदल जाते हैं पवित्र आत्मा के आने से। जैसा मैं दिखता हूँ वैसा ही रहूँगा, भले पवित्र आत्मा है या नहीं है। पर हाँ, मेरे जो बातें हैं, मेरी जो क्या कहते हैं, परमेश्वर के प्रति जो खोज है वो बदल जाएगी यदि मैं पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। तो मैं उसको मानना ज़्यादा सीख जाऊँगा, मैं उसके वचनों को समझना जानने लग जाऊँगा कि हाँ सच में प्रभु क्या कहना चाहता है। हर कोई बाइबल नहीं समझ पाता। मैं कई बार मेरे जो स्टाफ मेंबर हैं उनको मैं बाइबल देता हूँ कि तुम पढ़ो। जब वो यहाँ से छोड़ के जाते हैं मेरे चर्च को, दूसरे कहीं भी जगह जाते हैं, तो मेरी एक आदत है, मैं उनके हाथ में बाइबल थमाता हूँ और बोलता हूँ इसको पढ़ा करो, क्योंकि यहाँ जब तक रहते हैं तब तक वचन में से सुनते हैं हर रोज़ सुबह। तो अब जाने के बाद उनकी वो ना छूटे इसलिए मैं दे देता हूँ। वो पढ़ते हैं, कई बार फ़ोन आता है, बोला सर मैं समझ में नहीं आती कि प्रभु क्या कहना चाहता, उनके समझ में नहीं आती। बहुत बड़ी बात है ये। हम पढ़ रहे हैं, हमारे समझ में आ रही है, परमेश्वर का दान है ये।
हर किसी को पवित्र आत्मा नहीं दी गई है। प्रभु यीशु खुद बोलता है कि बुलाए गए बहुत हैं पर चुने हुए थोड़े हैं। इसलिए आज हम आशीषित हैं कि प्रभु ने हमें चुन रखा है। उस चीज़ का धन्यवाद देना ना भूलें, क्योंकि प्रभु हमें सिखाता है कि तुम विशेष हो, तुम सबके समान नहीं हो, तुम मेरी प्रजा हो। और देखो आप, अगर आज की देखें हम, ये जो यहूदी गोत्र के बारे में मैं बोल रहा हूँ, ये आज भी यहूदियों की अगर पॉपुलेशन देखी जाए पूरी दुनिया के अंदर तो मात्र 1.5 करोड़ हैं। यहूदी पूरी दुनिया के अंदर मात्र 1.5 करोड़ हैं, पर प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले ईसाई क्रिश्चियन पूरी दुनिया के अंदर 230 करोड़ हैं। वचन जो कहता है ना, चुने हुए जो थे वो अप्रिय जाने गए। क्यों? क्योंकि वो व्यवस्था से दूर चले गए थे। जिनका भाग था, जो राज्य के लिए चुन चुके थे, उन लोगों को हटा के ये पूरा सबके लिए दे दिया गया। प्रभु यीशु मसीह ने कई उदाहरणों में बताया नहीं बताया कि भोज बुलाया गया था, निमंत्रित लोगों को दिया गया था। जब निमंत्रित नहीं आए तो सबके लिए गेट खोल दिए। वो गेट जो खुलाने, उसके कारण आज हम स्वर्ग के राज्य के लिए चुन लिए गए। अगर वो गेट नहीं खुलता तो आज हम अप्रिय ही होते। कितना बड़ा धन्यवाद की बात है कि आज प्रभु ने हमारे ऊपर आशीष का हाथ रखा है। और प्रभु ने यहाँ पर हमें बहुत सी चीज़ें और भी सिखाता है, पर समय कम है। इन वचनों के द्वारा हम 2-3 चीज़ें सीखते हैं। वो यही है कि यहोवा हमें आशीष देता है यदि हम हमारे जीवन को उसके वचन के ऊपर लगाएं, उसकी खोज करते रहें, तो हमारे जीवन में आशीष निश्चित तौर पे पाएंगे। अपनी समझ का सहारा ना लें। अगर लेंगे तो क्या होगा? अपने प्राण को हम तकलीफ में डालेंगे। और परमेश्वर का प्रेम हमारे उस समस्या के अंदर से हमें निकाल लेता है, वो प्रेम है। पर यदि हम बार बार वही बात करते हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत है, तो प्रभु का क्रोध भी हम देखेंगे। उस चीज़ को हम लास्ट में देखते हैं, यहोशापात का अंत कैसे हुआ, तो उसको हम देखेंगे दूसरे इतिहास 20 के 21 में, नहीं 20 के 37 पढ़ें आप, 37। हाँ पढ़ो। तब दोदा वाह के पुत्र मारेशावासी एलियाजर ने यहोशापात के विरुद्ध यह नबूवत की, तूने जो अहज्याह से मेल किया, इस कारण यहोवा ने तेरी बनवाई हुई वस्तुओं को, यहोवा तेरी बनवाई हुई वस्तुओं को तोड़ डालेगा, अतः जहाज टूट गए और तर्शीश को न जा सके। ठीक है, और 21 का 1 भी पढ़ लो। अंत में यहोशापात अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसको उसके पुरखाओं के बीच दाऊदपुर में मिट्टी दी गई और उसका पुत्र यहोराम उसके स्थान पर राज्य करने लगा। क्या हुआ? अजैया नाम का राजा जो इस्राएल का था, उसके साथ यहोशापात फिर मिला। कारण क्या था? वो शिप बनाता था, जहाज बनाता था, और वो चाहता था जहाज बना के वो तर्शीश तक जा सके। फिर उसने अपनी इच्छा करी और उस इच्छा का प्रतिफल क्या हुआ? यहोवा क्रोधित हुआ और सारे जहाज तोड़ दिए। और यहोशापात उसके बाद में सो गया, यानी कि मर गया, और अपने जो इनकी जगह थी दाऊदपुर में, जो इन्होंने मोल ली थी, वहाँ पर इसको गाड़ दिया गया। यानी कि यदि हम अपने जीवन में बार बार वही गलतियाँ दोहराएंगे तो हमारा जीवन हम थोड़ा कर लेंगे, हमको वो ख़त्म कर देगा प्रभु। जब तक उसकी दया की दृष्टि बनी हुई है, तब तक हम हमारे गुनाहों से पश्चाताप करके अपने जीवन को बचा लें। और यदि आपने नहीं करा तो हमको मारने में और टाइम नहीं लगाएगा। परमेश्वर इन वचनों से हम सबको आशीषित करें। धन्यवाद।